वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाने वाले पूर्व यातायात मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। उनके निष्कासन के आदेश शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जारी किए। इससे पहले डॉक्टर शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष पूनिया सहित दूसरे पार्टी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी की थी। पार्टी नेताओं और संगठन के खिलाफ बोलने पर डॉक्टर रोहिताश शर्मा को 24 जून को नोटिस देकर 15 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया था। भाजपा संगठन ने मामला अनुशासन समिति को सौंपा था। शर्मा ने 9 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष को जवाब भेज दिया था। इसके बाद अनुशासन समिति को भी जवाब भेजा गया। अनुशासन समिति उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई। अनुशासन समिति की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। भाजपा महामंत्री भजनलाल शर्मा ने संगठन के खिलाफ बयानबाजी करने के आरोप पर 24 जून को डॉक्टर रोहिताश शर्मा को नोटिस भेजा था। नोटिस में आरोप था कि भाजपा उत्तर की 1 जून को हुई बैठक और बैठक के बाहर उन्होंने संगठन एवं पार्टी नेताओं पर गांवों में नहीं जाने की बात कही थी। इस मामले में चोमू विधायक और भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी रोहिताश शर्मा के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए संगठन से मांग की थी। भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेताओं की उत्पत्ति परिस्थितियों की वजह से हुई है। वो पार्टी की रीति नीति विचारधारा के आधार के ऊपर आगे नहीं बढ़े और ऐसी प्रकार के नेता है डॉक्टर रोहिताश शर्मा, जिनकी उत्पत्ति पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों और विचारधारा के आधार पर उत्पत्ति नहीं हुई। उनकी उत्पत्ति तत्कालीन समय की परिस्थितियों की वजह से हुई थी और इस प्रकार के नेता पार्टी के संगठन के विरुद्ध जाके पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के विरुद्ध इस तरीके के बयानबाजी लगातार करते आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि कम से कम अमुक नेता, चाहे वो कितने ही बड़े हो, अपनी मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। और पार्टी से मेरा निवेदन है, कार्यकर्ता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यदि संगठन की रीति नीति के अनुसार नहीं चल रहा और संगठन की भावनाओं को आहत करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कार्रवाई करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ऐसे कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अगर कार्रवाई होती है तो अन्य कार्यकर्ताओं को भी एक नजीर पेश होगी। वहीं इस मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने शनिवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा पर सीधा हमला बोला था। उन्होंने कहा था, डॉक्टर शर्मा खुद को भाजपा का वरिष्ठ नेता कहते हैं। अगर पार्टी बदलने से वरिष्ठ होते हैं तो मैं उन्हें वरिष्ठ कह सकता हूं। जो आदमी कपड़े की तरह पार्टी बदल रहा है, जिसने पार्टी के लिए कभी वोट नहीं मांगा, लगातार खिलाफत करने के बाद आज पार्टी को मां कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को पार्टी से तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। पूर्व मंत्री भड़ाना ने यह भी कहा कि बानसूर चुनाव के दौरान 1985 और 1990 में उन्होंने कांग्रेस को मां कहा था। 1993 में निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद भाजपा की सीटें कम मिलने पर उन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया, लेकिन उन्होंने पार्टी की गरिमा को कभी नहीं रखा। मैं मांग रखता हूं कि वो अपने आप को वरिष्ठ कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैं वरिष्ठ भाजपा नेता हूँ। अगर पार्टियां बदलने से वरिष्ठता होती हो तो मैं वरिष्ठ कह सकता हूँ। 1985 में जिस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी को बानसूर लोकसभा विधानसभा चुनाव में अपने आप को कांग्रेस पार्टी को मां कहा, 1990 में उसने कांग्रेस पार्टी को मां कहा, 93 संयोगवश निर्दलीय चुनाव लड़कर के जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी कम सीटें हासिल करती, इसलिए उसको राज्य मंत्री बनाया गया। उसके बाद उन्होंने पार्टी की गरिमा कभी नहीं रखी। उन्होंने निर्दलीय के बाद फिर रहते हुए 2004 के अंदर इसी डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने 2004 के अंदर, आप सब साक्षी हैं, 2 साल लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ इन्होंने से लोग ओम प्रकाश जी चौटाला की पार्टी से चश्मे के निशान से चुनाव लड़ा और मात्र 22,000 वोट आए। 2009 के अंदर अलवर लोकसभा से प्रत्याशी रही सामान्य किरण यादव डॉक्टर, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस से पक्ष में प्रचार किया। इस चुनाव में भी अलवर जयपुर ग्रामीण, अलवर और दौसा तीनों लोकसभा क्षेत्रों में आपने कहीं भी भारतीय जनता पार्टी किसी मीटिंग में देखा हो तो बताओ। उन्होंने एक निजी फार्म हाउस पर अलवर लोकसभा क्षेत्र के खुद के कार्यकर्ताओं को बुला करके और कांग्रेस से पक्ष में मतदान कराने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, जिस आदमी कपड़े की तरह जो पार्टी बनता है, जो कभी अपने अलावा किसी दूसरे का वोट नहीं मांगा और आज पार्टी को मां कहता है, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बोलता है, प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली में सवाल, प्रदेश अध्यक्ष जो भी हो राष्ट्रीय नेतृत्व चुनता है
उसको सब कार्यकर्ता सर्वोपरि से स्वीकार करते हैं। आज अनुशासनहीनता की बात करते हैं, ये पार्टी में, संगठन में किसकी कब जिम्मेदारी मिल जाए, किसको कहाँ बैठाया जाए, ये व्यवस्थित पार्टी की व्यवस्था होती है। आज जो लोग अपने गिरबान में झांक के देखें, हर तीसरे दिन अपने आप को सुपर करने के लिए और अपने आप को आगे चढ़ने, जिन व्यक्तियों का ये नाम लेकर के, जिसकी तरफ इशारा देकर के कहते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ, ये उनके पक्ष में नहीं, इनको तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए। और मैं प्रदेश नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी से ये आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ और निवेदन करता हूँ, ऐसे अनुशासनहीनता करने वाले व्यक्ति को, भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करने वाले व्यक्ति को, और जिसकी सोच कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, न कोई संघ पृष्ठभूमि का है, उस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से पार्टी से निलंबित करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में और कोई भी अनुशासनहीनता कार्य नहीं करे। इस पूरे मामले पर डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने कहा कि मुझे पार्टी से निकालने का अफसोस नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पद का दुरुपयोग कर मुझे निजी कारणों से निकाला है। मैंने इतना ही कहा था कि कोरोना काल में प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अलवर नहीं आए, इसमें कहां अनुशासनहीनता हो गई। भाजपा मेरी मां है, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस मामले में मिलूंगा। मैं बीजेपी का हूं और बीजेपी में ही रहूंगा। मेरे जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव बहुत आए हैं और मैंने नेताओं का साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं आज भी उनके साथ हूं। वसुंधरा जी के बिना राजस्थान चलने वाला नहीं है। ये पार्टी कितनों को बाहर निकालेगी। अभी मैं बोला हूं, हजारों लोग और बोलेंगे। बुरे दिनों में भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनाई। मैंने विधानसभा में कहा था कि मेरी ट्रेनिंग कांग्रेस में हुई। कांग्रेस मेरा पीहर है और भाजपा ससुराल है। लड़की पीहर से जाकर ससुराल की हो जाती है। मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया। मैं तो इतना ही कहूंगा कि मुझे निष्कासित करने वालों ने स्वयं की रंजिश के कारण पद का दुरुपयोग करके मुझे निष्कासित किया है। ऐसा कोई कारण नहीं था कि मैंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की कि मैं पार्टी के खिलाफ कहीं बोला हूँ। मैंने मात्र इतना कहा था कि सतीश जी पूनिया ने 22 साल पहले पार्टी के खिलाफ और पार्टी नेताओं के खिलाफ बहुत भद्दे शब्दों का प्रयोग किया, रिजाइन कर दिया और चुनाव के पीरियड में अपनी पूरी पार्टी को साथ लेके चले गए। तो ऐसे अनुशासनहीन व्यक्ति दूसरों पर क्या अनुशासन का डंडा चलाएंगे। मात्र इस रंजिश को पूरा करने के लिए उन्होंने मेरे को पार्टी से निकाला। मैं, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, मैं पार्टी के साथ हूँ और पार्टी को कभी धोखा नहीं करूँगा। मैं कोई कांग्रेस में जाने वाला नहीं हूँ। कांग्रेस के लिए मैंने ये जरूर कहा कि कांग्रेस मेरा पीयर है। मैं बचपन में जो यूथ कांग्रेस में था, जब से मेरी ट्रेनिंग कांग्रेस में हुई, और तो मैं तो ये कहता हूँ कि वो मेरा पीयर है कांग्रेस और भाजपा मेरा ससुराल। तो इसमें क्या दिक्कत है। अब ससुराल के साथ हूँ, मैं बीजेपी में नहीं जाने वाला, लेकिन बीजेपी में अपने हक की लड़ाई लड़ूंगा। मुझे सतीश जी पूनिया ने व्यक्तिगत रंजिश के कारण, कुछ नेताओं ने जो कि परिपक्व नहीं है, जो अनुभवहीन नेताओं ने जानबूझ के अनर्गल जो है ना बात कही है, जिनका मैं पहले खंडन कर चुका हूँ। अब मेरी न्याय की लड़ाई के लिए मैं प्रधानमंत्री तक जाऊँगा और नड्डा जी के पास जाऊंगा और अमित शाह के पास जाऊंगा। मुझे उम्मीद है इन नेताओं से कि मुझे न्याय करेंगे। मैं बहुत अनुभव वाले व्यक्तियों का शिष्य रहा हूँ। मैंने उनके नीचे ट्रेनिंग ली है। मैं कभी अपशब्द और गलत भाषा का प्रयोग नहीं करता। हमारे नेताओं ने राजस्थान में विधानसभा और लोकसभाओं में नई परंपरा कायम की है। मैं उन परंपराओं में पला हुआ व्यक्ति हूँ। मैं कोई गलत नहीं हो सकता, अनुशासनहीन नहीं हो सकता। इन्होंने व्यक्तिगत रंजिश से मुझे निकाला है और इसलिए मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा और मैं जीतूंगा।